हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल 11 लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग 11 के विभाज्यता के नियम की बात करेंगे, यानी कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप देख करके ही ये बता पाए कि ये 11 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत बड़े ही आसान से क्वेश्चन के साथ करते हैं। बाकी बाद में मैं आपको जो डेफिनेशन है वो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, आप बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लो आपने एक एग्जांपल लिया है 11, ठीक है। 11 से ही शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो 11 का तो एक तरीका ये है कि आप सीधे ऐसे टेबल पढ़ लीजिए, 11 करने 11 तो कट जा रहा है, तो मतलब ये 11 का डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब ही है कि वो पूरी पूरी तरह से उस टेबल में कट जाए। तो अब अगर मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर आप 1 to 1 लेते हैं तो क्या ये 11 से कट जाएगा? तो वापस आप जाओगे, यहाँ पर ऐसे करोगे 1 to 1 और 11 से काटोगे, 11 करने 11, एक बच गया, 11 करने 11 कट जाएगा, आ जाएगा जीरो। आप कहोगे सर हो गया डिविजिबिलिटी, ये 11 से कट जाएगा। लेकिन इतना लंबा करने की क्या ही आवश्यकता है? तो ऐसा तरीका पता होना चाहिए ना, सीधे सीधे देख करके ही हम पता लगा लें कि 11 से कट जाएगा कि नहीं। तो इसी में देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है। अब मैं पूछूंगा कि राइट साइड से देखना है आपको। पहला काम क्या करना है आपको? राइट साइड से देखना है, दाहिने तरफ से देखना है। आपको दाएं से देखना है, राइट साइड से दाएं से देखना है। किधर से देखना है? राइट साइड से दाएं से देखना है। क्या देखना है? कि ये पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस। ये जो है ये सेकंड, मतलब दूसरे स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर है। ठीक, ये वाला पहले स्थान पर है, ये वाला दूसरे स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। इसको आप कह सकते हो कि ये ऑड प्लेस पर है और ये इवन प्लेस पर है। प्लेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लेस नहीं जान पाए और आप ऑड इवन नहीं जान पाए तो बाद में मैं चाहे जितने भी क्वेश्चन करा लूं आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है। हम इस नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, इस डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके प्लेस की बात करें कि किस प्लेस पर है। चलो ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें करना ये है कि हमें डिफरेंस लेना है इवन प्लेस का। बोलते हैं इसको पूरा इवन प्लेस डिजिट का सम माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। माइनस जहां लगा होता है उसे डिफरेंस या अंतर कहते हैं। माइनस जहां लगा होता है उसे डिफरेंस या अंतर कहते हैं। अब इसमें चूंकि एक एक डिजिट ही है तो आपको कोई चिंता करने की बात है नहीं। आप देखिए कि 1 माइनस वन कितना आ गया? जीरो। अब जीरो आ गया तो जो जीरो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे अगर हम करना चाहें 0/11 तो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 का डिविजिबल है। अब इसकी बात करते हैं, तो अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है। तो ये वाला और ये वाला ऑड प्लेस पर है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 1+1। ठीक, यहाँ माइनस लगा लेते हैं। ये वाला जो है इवन प्लेस पर है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब ध्यान रखना, कभी इवन वाला बड़ा हो सकता है, कभी ऑड वाला बड़ा हो सकता है, तो दोनों में जो बड़ा होगा उससे माइनस करना है। कभी ये वाला आगे आएगा, कभी ये वाला आगे आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 2 है, 1+1 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाए तो ये भी 11 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो 1 to 1 है ये पूरा नंबर 11 का डिविजिबल है। ठीक है, तो एक तो है हम उसको आसानी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जिसमें टाइम लगेगा, और एक ये है कि धीरे धीरे हम इस चीज को सीखें तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। एक बार मैं ये चीज आप याद कर लीजिए कि हम क्या करेंगे, इवन प्लेस के डिजिट को लेंगे, ऑड प्लेस के डिजिट को लेंगे, उनका सम लेंगे और उनको एक दूसरे से माइनस कर देंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे। अगर वो 11 आता है या 0 आता है तो 11 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलो
कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है अल्टरनेट डिजिट। अल्टरनेट डिजिट का मतलब क्या होता है, एक अंक छोड़कर एक, है ना, यानी कि पहला अंक छोड़ेंगे तो दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक छोड़ेंगे फिर चौथा अंक, फिर आपका पांचवा अंक छोड़ेंगे फिर छठा अंक। मतलब एक अंक छोड़ करके एक अंक, एक डिजिट छोड़ करके एक डिजिट, लेकिन किधर से, राइट साइड से। किधर से, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। आप बस ये जानिए कि अल्टरनेट डिजिट हम यहाँ पर बात करेंगे बार बार, और एक अंक छोड़ करके एक अंक की बात करेंगे। तो मतलब आपको एक अंक छोड़ना है, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा छोड़ना है, फिर चौथा लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना। तो अल्टरनेट का मतलब हो गया यही, और राइट साइड से लेके, लेफ्ट साइड से नहीं। तो अभी तक मैंने 11 का एग्जाम्पल, अभी तक मैंने 11 का एग्जाम्पल लेकर बताया, 121 का एग्जाम्पल लेकर के बताया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, और अब हम लेते हैं थोड़ा बड़ा डिजिट, 242। देखिए अभी मैं आपको 2 डिजिट 3 डिजिट की ही बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे जब आप होशियार हो जाएंगे तो मैं बड़े डिजिट की भी बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक डिजिट ये है हमारे पास, इसको छोड़ देते हैं तो एक डिजिट ये है हमारे पास, ठीक। तो इसको लिया, इसको छोड़ दिया और इसको लिया। अब ऐसे लिख लेते हैं 2 + 2। हमने क्या करा, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इनका सम ले लिया। अब यहाँ माइनस कर देते हैं। अब ये जो बच गया था, जैसे एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच जाएगा, अब इसको लेते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, 2 + 2 4, और 4 - 4 0। अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 242 है, ये पूरा 11 से डिविजिबल है। 242 जो है ये पूरा 11 से डिविजिबल है। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 636। अब देखो इतना लंबा नहीं करना है, मैंने क्या बताया, इसको जोड़ो, 3 + 3 6, और ये 6 - 0, ये 11 का डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है 363 11 का डिविजिबल है। ऐसे आप स्पीड में कर सकते हो। अब थोड़ा एक और डिजिट के बारे में बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 7892, 4 डिजिट का ले लिया। अब ध्यान से देखना, 2 को लेंगे तो 9 छोड़ देंगे और 8 को लेंगे, तो 8 + 2, ठीक है। फिर अब हम 9 को लेंगे तो 8 को छोड़ देंगे और 7 को लेंगे, क्योंकि यही अल्टरनेट हुआ, एक छोड़ करके एक। तो यहाँ पर हो गया 7 + 9, एक ग्रुप में इनको रखकर सम कर दिया, दूसरे ग्रुप में इनको रखकर सम कर दिया, बीच में माइनस कर दिया, यानी घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 9 + 7 16, और -8 + 2 10। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 6। अब डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस इसको अंतर बोलते हैं। आप घटाना समझ सकते हो, ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट समझ सकते हो, घटाना समझ सकते हो। डिफरेंस, डिफरेंस या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। डिफरेंस या तो फिर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। डिफरेंस या तो फिर 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, 0 और 11। तो अब देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, 0 और 11 नहीं है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 8 9 2 11 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 11 का डिविजिबल नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब फिर से समझाता हूं मैं आपको। अल्टरनेट संख्याएं अंक लेने हैं, फिर से समझाता हूं मैं आपको। अल्टरनेट डिजिट्स लेने हैं, उनको ऐड करना है, और फिर दो ग्रुप का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अब हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं।
503778। सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं 503778। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऐसे लिखना है 503778। अब देखना ध्यान से, ये राइट साइड से हमको चलना है, दाहिने से चलना है ये, और ये एक साथ बनेंगे। तो आप कर सकते हो 8+7+0। अभी आप मुंह से भी ऐड कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड होगा, मतलब 5+3+7। फटाफट ऐड करो, 7+3 10, 15 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 माइनस 15 जीरो हो गया। मैंने कहा ना कि अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो नंबर डिविजिबल है, तो मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, यस, ये डिविजिबल है। ठीक है ना। अब देखिए, जो अगला नंबर हमने लिया है वो लिया है 123 4 5। अगला जो नंबर लिया हमने वो लिया है 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट ले लिया हमने। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, आप ऐसे मन में जोड़िए। 7+5 कितना हुआ, 12। 12+3 15 1 16। ठीक। फिर इधर से देखिए 6+4 10 2 12। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में ये बड़ा है, बड़ा है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। और डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आएगा। देखिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अब ये नहीं आ रहे हैं तो फिर ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नो हो जाएगा। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं। नाइन फोर थ्री 7 8 1 3। अब देखिए, जो अगला नंबर है वो हमारे पास है 9 4 3 7 8 1 3। अब कुछ नहीं करना, देखिए मन में ऐड कीजिए इधर से। 8+3 11, 11+3 14, 14+9 60 23। ठीक। अब देखेंगे यहाँ से 7 1 8 और 8+4 कितना हो गया, 12 माइनस 12। 3 - 2 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। डिफरेंस 11 आ रहा है तो ये होगा, यस। ठीक है, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगला। जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो 3937813 है। 3937813। आप ध्यान से समझना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। 8+3 11, 11+3 14 +3 17। ठीक है। अब ये 7+1 8 और 8 8 16 1 17। अब ये भी 17, ये भी 17, डिफरेंस आ जाएगा 0 का। 0 आ रहा है तो मतलब ये डिविजिबल होगा 11 से, यस। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 98765432। बड़ा नंबर देकर घबराइए नहीं, रूल वही है, आपको एक छोड़कर एक डिजिट लेना है, दो ग्रुप बनाकर उनका सम करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, या तो फिर 11 आए या तो फिर 0 आए तो 11 का डिविजिबल होगा, बाकी कोई आता है तो 11 का डिविजिबल नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 98765432, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस 2 6, 6 12, 12 प्लस 8 20, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15 और 15 प्लस 9 24। अब 24 माइनस 24 आ गया, 4 आ गया जो कि 0 भी नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, नो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 11 का डिविजिबल नहीं होगा, नो, ठीक है, 11 का डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, आपने क्या करना है, पहले जो भी नंबर दिया है उसके अल्टरनेट डिजिट ढूंढने हैं, फिर उनको डिजिट को अलग अलग ग्रुप में ऐड करना है, इवन प्लेस डिजिट का सम अलग से लेना है, ऑड प्लेस डिजिट का सम अलग से लेना है, और उनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस या तो फिर 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो में यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।